वफाकी काबीना से ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है ऑपरेशन पर कयास आराइयाँ हो रही हैं, मगर ये दीगर ऑपरेशन की तरह नहीं है। ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा जिसमें किसी को कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा। ये नेशनल एक्शन प्लान का तसलसल है और इसी को आगे लेकर चलना है। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन में अवाम को परेशानी का सामना नहीं होगा। लोगों के घरों में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सिर्फ शरपसंद अनासर के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ होंगी। चीफ मिनिस्टर मौजूद थे, किसी ने मुखालफत नहीं की। एपी की हुकूमत जो है, चीफ मिनिस्टर साहब ने कोई इख्तलाफ नहीं किया, बल्कि उन्होंने दबे लफ्जों में ये कहा है कि हम इसको सपोर्ट करेंगे। जरूरत है इस वक्त के तमाम तर अदारे सबको जो है इसको सपोर्ट करना चाहिए। सारे अदारे बेनिफिशरी हैं इस वतन अजीज से। सिर्फ अफवाज जो है इस वक्त कुर्बानियां दे रही हैं, रोजाना उनकी शहादतें हो रही हैं। सियासी अज़ाइम नहीं, दहशत गर्दी खत्म करना चाहते हैं। ऑपरेशन किसी के कहने पर नहीं हो रहा, हमारी जरूरत है। हुकूमत का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर इत्तेफाक राय पैदा करने का अज़्म। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि तमाम तशवीश और सवालात के जवाब दिए जाएंगे। वज़ीर आला केपी ने इजलास में इख्तिलाफ नहीं किया, दबे लफ्जों में कहा कि ऑपरेशन को सपोर्ट करेंगे। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन खास तौर पर केपी और बलोचिस्तान में होगा। दहशत गर्दों की वापसी तबाही लेकर आई है। बाजवा और फैज ने ब्रीफिंग दी तो उस वक्त भी एहतजाज किया था। वोट बैंक के लिए ऑपरेशन की मुखालिफत की जा रही है। अदलिया ने कौमी सलामती की कोशिश में सपोर्ट न किया तो मुअस्सर नहीं रहेगा। पाकिस्तान के अवाम पर किसी भी किस्म का ऑपरेशन नामंजूर है। हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं। सारे का सारा नज़ला खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के अवाम पर गिराने की कोशिश की जा रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि वज़ीर आज़म का कहना है कि हमें सरमायाकारी के लिए ऑपरेशन चाहिए। सरमायाकारी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले अभी तक ऑपरेशन के हवाले से पार्लियामेंट में मामला नहीं लाया गया। अली मोहम्मद खान का कहना है कि अरकान असम्बली, बानी PTI और अवाम की मंजूरी के बगैर कोई ऑपरेशन नहीं होगा। जो बानी की पॉलिसी होगी वही खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिसी होगी। सूबाई हुकूमत लोगों की मंजूरी के बगैर कोई ऑपरेशन नहीं करने देगी। पहले दिन से कह रहा हूं कि उम्मीदवारों को PTI में रहना चाहिए था। हमने तो नहीं कहा था कि सुन्नी तहत काउंसिल में शामिल हो जाए। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। कहा जजेस का काम किसी फरीक का केस बनाना या बिगाड़ना नहीं होता। तहरीक इंसाफ केस में फरीक है ना कोई मुंतखब नुमाइंदा। जो नुकात अपीलों में उठाए गए उन्हीं तक महदूद रहेंगे। कोई प्रेशर था या नहीं था हमारा लेना देना नहीं है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि अभी तो हम मौजूदा दरख्वास्तों पर समाअत कर लेंगे, मगर ऐसा वक्त जरूर आएगा जब सुप्रीम कोर्ट दोबारा अफसोस करेगी। इलेक्शन कमीशन ने फैसले की गलत तशरीह की। इलेक्शन कमीशन के आज़ाद करार देने के बाद उम्मीदवारों के पास कोई चॉइस नहीं रही। इलेक्शन कमीशन का उम्मीदवारों के कागजात ना मानना और आज़ाद जाहिर करना ही असल तनाज़ा है। उम्मीदवार पार्टी का डिक्लेरेशन देकर दूसरी जमात में जाए तो नाअहल हो सकता है। वाबस्तगी के लिए पार्टी टिकट का होना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन के पास तो अरकान असम्बली को आज़ाद डिक्लेयर करने का इख्तियार नहीं। हमने ये नहीं देखना कि मंतक में दुरुस्त है या नहीं, हमने देखना है कि आइन में क्या है। जस्टिस जमाल बंदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि सवाल ये भी है कि हामिद रजा को पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ने से क्यों रोका गया। इलेक्शन कमीशन इस मामले की तस्दीक करे तो केस नया रुख इख्तियार कर सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इंतखाबी निशान मौजूद था लेकिन किसी ने उस पर इलेक्शन नहीं लड़ा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि बुनियादी सवाल यही है कि इलेक्शन कमीशन किसी को खुद कैसे आज़ाद करार दे सकता है। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि कागजात नामजदगी में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ वाबस्तगी का लिखा था। PTI के साथ इत्तेहाद का भी जिक्र था। इलेक्शन कमीशन ने अपनी मर्जी से मुझे इंतखाबी निशान दे दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी की निकाह केस में सजा मौतली की अपीलों पर फैसला महफूज 27 जून को 3 बजे सुनाया जाएगा। सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। खबर मानिका के वकील जाहिद आसिफ ने गाना गाकर दलाइल का आगाज किया, शेर व शायरी भी की। सलमान सफदर ने जवाब में कहा कि जाहिद आसिफ के दलाइल में सिर्फ गाने के सुर मुकम्मल थे।
आज शिकायत कुनिंदा के वकील ने कहा कि दीगर चार्जेस का भी तलाक होता है। सब चीजें एक तरफ, मगर सजा मौतली के लिए बुशरा बीबी का खातून होना ही बहुत है। जो पिछला हुकूमत था उनका पूरा जोर ये था कि नैब हो, FIA हो या जो भी हो, हम सब जानते हैं कि नैब और पाकिस्तान की मीशत साथ साथ नहीं चल सकती। ये हम सब की मंशूर में मौजूद है कि हमने नैब को खत्म करना। अगर किसी कौमी मफाद की वजह से आप आजकल इस पे अमल नहीं कर सकते तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कम अज कम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को आप नैब से एग्जेम्प्ट करवा दें, जैसे आपने SIFC के मंसूबे को एग्जेम्प्ट कर। नेशनल इकोनॉमिक चार्टर बनाना है तो सबसे मशवरा करना होगा। हुकूमती और अपोजिशन बेंचेस पर बैठे दोस्तों को भी हमसे बात करना पड़ेगी। सियासत आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे को जेल भेजने की जरूरत नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। अशिया पर सेल्स टैक्स जमा करने का इख्तियार सूबों को देने का मुतालबा। मजीद कहा कि नैब का खात्मा होना चाहिए। हुकूमत बड़ी लॉबीज का मुकाबला करने के लिए कदम बढ़ाए, हम उनके साथ हैं। हुकूमत की जानिब से मुआहदे पर अमल दरामद ना होने का भी शिकवा। कहा मुआहदे के मुताबिक बजट हमारे साथ मिलकर बनाना चाहिए था। नून लीग ने मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास, बजट और पावर शेयरिंग फार्मूले पर गौर। शाजिया मरी का कहना है इजलास में हुकूमत से मुज़ाकरात बारे एतमाद में लिया गया। हुकूमत की यकीन दहानियों को तस्लीम करने का फैसला किया गया। नून लीग की मौजूदा मुआशी अप्रोच और मुआशी सोच में इख्तिलाफ है। एक तरफ दूध पर टैक्स तो दूसरी जानिब अरकान को 75 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। टैक्सों में इजाफे से मजीद लोग खते गुर्बत से नीचे चले जाएंगे। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि मुश्किल मुआशी हालात में 24% जारी अखराजात बढ़ाने की क्या जरूरत थी। अवाम पाकिस्तान पार्टी में किसी सियासी शख्सियत को दावत नहीं दी जाएगी। जिसने आना है वो खुद आए। फोन टेपिंग का कोई कानून मौजूद नहीं। जो हो रहा है वो गैर कानूनी है। वारंट के बगैर लाइव लोकेशन कैसे शेयर की जा सकती है? हुकूमत ने किस कानून के तहत फैसला किया कि डेटा हासिल कर सकते हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के ऑडियो केस से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा दहशतगर्दी दीगर मुल्कों में भी है मगर वहाँ रूल्स हैं। कोई टेलीकॉम कंपनी फोन टैपिंग में मुआवनत कर रही है तो ये गैर कानूनी है। मेरे घर चोरी होती है तो आप फुटेज किस कानून के तहत लेंगे? 400 साल पहले वारंट का कानून बना, क्या आपने 11 साल में CCTV के लिए कोई वारंट लिया? एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इन चैम्बर समात की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि यहाँ जजेस के चैम्बर्स टेप हो रहे हैं। आपकी बात मैंने सुन ली, ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस ने बतौर जज हलफ उठा लिया। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस अकील अहमद अब्बासी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने हलफ उठाया। डॉक्टर किबला अयाज ने सुप्रीम कोर्ट की शरीयत एपलेट बेंच के हेड ऑफ जज के तौर पर हलफ उठाया। उधर जस्टिस शुजात अली खान लाहौर हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस बन गए। कराची में सूरज क़यामत ढाने लगा। शहर में दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। 48 दर्जे की शिद्दत की गर्मी महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब गर्मी ज्यादा महसूस होने का सबब है। मौजूदा लहर मजीद 1 रोज तक जारी रहने के बाद कम होगी। जुलाई के पहले हफ्ते से मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत या कोई और वजह? 4 रोज के दौरान कराची से 427 लाशें सर्द खानों में लाई गई। फैसल ईदी के मुताबिक शहर के सर्द खानों में गुंजाइश से ज्यादा लाशें मौजूद हैं। 20 से ज्यादा लाशों की तहाल शनाख्त नहीं हो सकी। इंतकाल किस वजह से हुआ ये अस्पताल ही बता सकता है। ज्यादातर लाशें उन इलाकों से मिली जहां लोड शेडिंग ज्यादा हो रही है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक सख्त गर्मी और बिजली की बंदिश शहरियों की बीमारियों की वजह बन रही है।